आज मैं आप लोगों के साथ एक न्यू रेसिपी शेयर करूँगी जो न्यू मॉम होती हैं, जिन्हें बच्चा होने के बाद दिया जाता है। वह और अलग-अलग जगह पे अलग नाम से बोलते हैं। कोई हरीरा बोलता है, कोई हलीदा, पता नहीं क्या-क्या नाम होते हैं और हर क्षेत्र में अपना-अपना कोई ना कोई नाम होता है। बस मुझे ये पता है न्यू मॉम के लिए दी जाती हैं और ज़रूरी नहीं उन्हीं के लिए हो, बड़े-बुज़ुर्ग, कमज़ोर बच्चे इनके लिए भी आप दे सकते हो और ये हेल्दी के साथ-साथ टेस्टी भी रहता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और मैंने हरीरा बनाने के लिए सभी चीज़ें एक जगह इकट्ठा कर ली हैं, जिससे कोई भी चीज़ रह ना जाए। कुछ चीज़ें मैंने 100-100 ग्राम लिए हैं, कुछ 250 ग्राम लिए हैं, कुछ आधा किलो लिए हैं और कुछ चीज़ें 1 डेढ़ किलो, 2 किलो तक पहुँच गया है। तो मैं सभी चीज़ों को बताऊँगी आपको कौन-सी चीज़ें मैंने कितनी-कितनी ली है, जिससे कोई चीज़ ज़्यादा ना हो जाए और कोई चीज़ कम ना हो जाए, जिससे उसका स्वाद ही नहीं पता पड़े। इस वजह से हर चीज़ मैंने एक हिसाब से ली है। 100-100 ग्राम मैंने पिस्ता, अखरोट, चिरौंजी, गोंद, सौंफ, जीरा, अजवाइन, शायद पिस्ता 250 पिस्ता और अखरोट 250-250 ग्राम है, क्योंकि ये बहुत पहले की बनाई वीडियो है और इसकी वॉइस ओवर मैं आज कर रही हूँ। 2 ढाई महीने हो गए, तो मुझे 1-2 चीज़ मुझे याद भी नहीं है, पता नहीं कौन-सी चीज़ मैंने कितनी ली है। जैसे घी का मुझे अच्छे से याद नहीं है, घी मैंने कितना लिया है। इसी तरह 1-2 चीज़ें हैं जो मिसिंग हो रही हैं और सौंठ, बादाम, किशमिश, मुनक्का, ये मैंने 250 से 250 ग्राम लिए हैं। 1 किलो छुआरा लिया है, 1 किलो गोला लिया है नारियल, 400 ग्राम खसखस लिया है। खसखस मैंने इस वजह से लिया है, थोड़ा-सा उसमें दरदरापन जो खाने में आता है, इस वजह से मैंने थोड़ा-सा ज़्यादा लिया है। आधा किलो मखाने और आधा किलो मैंने हल्दी ली है जो घर की है और सूखा नारियल जो मैंने बता ही दिया है, काली मिर्च, लौंग, इलायची, जायफल। इलायची मैंने ज़्यादा ली है, जायफल थोड़ा गरम ज़्यादा होता है, ये कम लिया है और ये मुझे याद नहीं है मैंने कितना लिया है। तो जो-जो मुझे याद नहीं है मैं आप लोगों को वो भी बताते जा रही हूँ। उस टाइम मुझे इतना याद है कि ये सब टोटल 5 किलो सामान हो गया था, क्योंकि मैं ये कह रही थी ये 5 किलो हो गया है 1 महीने के लिए। तो मुझे बस इतना ध्यान है कि ये 5 किलो है। चलो बनाते हैं एक नई रेसिपी। तो सबसे पहले बनाने के लिए एक बर्तन में बराबर मात्रा में गुड़ और पानी लें। वैसे तो जब 1 किलो गुड़ होता है तो पानी आधा किलो लेना होता है चाशनी के लिए, लेकिन ये सारी चीज़ें अगर हम चाशनी पतली नहीं बनाएँगे तो ये सब सूखा-सूखा सा हो जाएगा जो हम बना रहे हैं न्यू रेसिपी। तो इस वजह से गुड़ और पानी बराबर मात्रा में लें, जिससे हल्की सी पतली बने और इसे धीरे-धीरे पकाएँ, जिससे ख़राब होने के कम चांस रहेंगे। जितना हो सके अच्छे से पकाएँ। इसके बाद सबसे पहले गरम कढ़ाई में थोड़ा-सा घी डालें, फिर गरम घी में पिसे हुए छुआरों को गोल्डन अच्छे से सेंक लें। इसके बाद एक-एक करके जो हमने बारीक कटे बादाम, छुआरे, काजू, अखरोट, इन्हें एक-एक करके धीमी-धीमी आँच पे सेंकें और ये जो मैं आपके लिए सेंकने के लिए बता रही हूँ, ये तब तक धीमे-धीमे सेंकें हल्की-हल्की इसकी एक खुशबू आने लगे और फिर इसके बाद इन सभी को एक-एक करके एक बड़ा-सा बर्तन ले लें, उसमें अच्छे से ये सिक जाए ना, तो एक बर्तन में धीरे-धीरे एक-एक करके जो-जो चीज़ सिकती जाए उसे उस बर्तन में एक बड़ा-सा बर्तन लेना, उसमें डालते जाएँ। इन सभी को आपने छुआरा, काजू, बादाम ये सब सेंकने के बाद फिर दोबारा से आप घी डालेंगे। घी गर्म होने के बाद फिर 250 ग्राम आधा किलो जो हल्दी ली है, इसे भी आप धीमी आँच पे धीमे-धीमे सेंकें और इसकी एक खुशबू आने लगे, तब तक इन्हें सेंकें। इसे सेंकने के बाद इसमें पिसी जायफल, पिसी काली मिर्च, सौंठ, जीरा, सौंफ, इन सभी को हल्दी में अच्छे से मिक्स कर लें और हल्का-हल्का महक आने तक इसे भूनते रहें। और गोंद और मखाने मैंने पहले से ही घी में सेंक लिए थे और इन सबको सेंकने के बाद आप एक अलग बर्तन में इन सबको निकाल लें। फिर दोबारा से घी डालें कढ़ाई में और घी गर्म होने के बाद अब चिरौंजी, खसखस, खरबूजे के बीज, किशमिश, कद्दूकस किया हुआ नारियल, इलायची आप चाशनी में डाल सकते हो या इसमें भी डाल सकते हो, तिल, इन सभी को भी अच्छे से आप भून लें। जितना आप अच्छे से भूनोगे धीमे-धीमे आँच में, उतने ही ख़राब होने के कम चांस रहते हैं। अगर अच्छे से सिक जाए, क्योंकि ये तो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, मेरी 2.5-3 महीने की पहले की रिकॉर्ड वीडियो है और मैं इसे खा भी चुकी हूँ और ये ख़राब भी नहीं हुआ है। तो थोड़ी-सी मेहनत की ज़रूरत है इसमें, तो और टाइम भी लगेगा, मुझे इसमें पूरा दिन लग गया था। जितने आपको मैंने बताया है, सारे ड्राई फ्रूट, मसाले, इन सबको आप एक बड़े से बर्तन में ले लो और इसके ऊपर आप गरम चाशनी डालो। घी और चाशनी आप अपने अनुसार डाल सकते हो, कितना भी बढ़ा सकते हो और कितना भी कम कर सकते हो, अपने अनुसार डाल सकते हो। ज़्यादा सूखा-सूखा सा लग रहा है तो मान लो घी ज़्यादा लग रहा है तो चाशनी आप बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से इसे मिक्स कर लो। मिक्स करने के बाद, और मैंने पहले भी बताया है, कोई भी सामान है, जैसे मैंने 100-100 ग्राम लिया, 250 ग्राम लिया, आप अपनी ज़रूरत के अनुसार घटा-बढ़ा सकते हो। अब ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लो। अब इसे एक एयर टाइट डिब्बे में डालकर फ्रीज में रख सकते हो, लेकिन मैंने तो इसे एक बाल्टी में ऐसे ही भर के रख दिया था, वो भी बिना फ्रीज में रखे बाहर ही, और ये आसानी से 1 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ था। आप चाहें तो लड्डू बना लो या मेरी तरह ऐसे ही आप रख सकते हो और चम्मच से गर्म दूध के साथ इसे ले सकते हो।